जब ये चर्चा होती है कि दिव्यांग फिजिकली चैलेंज, डॉक्टर महेश अभी अभी आए हैं और डॉक्टर महेश का और डॉक्टर महेश के पिताजी जो इस सभागृह में उपस्थित हैं, अभी अभी बात हो रही थी। डॉक्टर महेश इन्होंने स्पाइन की सर्जरी की शुरुआत की है और जिन दो लड़कियों की तस्वीर अभी अभी यहाँ पे डिस्प्ले में थी, उन लड़कियों के पीठ काफी टेढ़े थे, वो ऑपरेशन के पश्चात सीधे भी हो गए हैं, लंबे भी हो गए हैं और सुंदर भी हो गई है। मुझे हमेशा याद आता है कृष्ण भगवान ने ऐसा ही ठीक किया था उस उरूपा को जो कंस की दासी थी, और उसी तरह से डॉक्टर महेश या डॉक्टर रितेश की बात कर रहा था। अभी महामहिम राज्यपाल जी संस्थान का भ्रमण कर रहे थे तो बात चली थी कि पैरों को लंबा कैसे करते हैं। तो डॉक्टर रितेश हैं जो लीजरों विधि से पैरों को लंबा करते हैं और इस काम को मेरा कहना है क्या हम विकलांगता को रोक सकते हैं? समाज को इसको सोचने की आवश्यकता है और जितने भी गर्भवती माताएं हैं उन्हें सरकारी अस्पताल में भी यह सुविधा है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनकी अल्ट्रासाउंड जांच की जाए, ताकि शुरू के महीनों में ही, शुरू के दिनों में ही पता चल जाएगा कि ये बच्चा जो पेट में है उसका कोई भी जेनेटिक बीमारी के चलते वो दिव्यांग होने वाला है। तो अब तो ऐसी भी सुविधा हो गई है कि कहते हैं कि अगर माँ के पेट में ही इलाज शुरू कर दिया जाए तो उसमें भी कई चीजों में सुधार हो सकता है। पहले हम जब ऐसे कैंप करते थे तो पोलियो के मरीज आते थे, परंतु अब पोलियो नहीं के बराबर है, या जो हो चुके हैं दिव्यांग वो या तो अपने विकलांगता के साथ एडजस्ट कर चुके हैं, अब पोलियो के मरीज नहीं है। मरीज किस चीज के हैं? तो बर्थ के दरमियान, प्रसव के दरमियान जो बच्चों के मस्तिष्क में चोट पहुंचता है, अगर समय के साथ उसका सिजेरियन नहीं होता है तो अपने डॉक्टर पर भरोसा करें, और अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि इसको सिजेरियन करना पड़ेगा तो तत्क्षण हाँ कहें, ताकि एक विकलांग बच्चे की सेवा करने में आपका पूरा जीवन न बीते। ऐसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनके गानुआ पैर होते हैं, और उन बच्चों का अगर शुरू से इलाज किया जाए